दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर 1 AM में। और आज हम एक सच्ची घटना को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। लोकेशन गाजियाबाद में है। अब गाजियाबाद में कहाँ पर है वो थोड़ा कॉम्बिनेशन मैटर है, तो लोकेशन के बारे में और जहाँ शूट करने आए हैं मैम बताएंगी। मैम क्या स्टोरी क्या है लोकेशन की? आपका जो घर है मैम का, घर के बारे में यहाँ मैम हमसे मिलने आज आए हैं, तो घर की स्टोरी पूछते हैं मैम, क्या है रीज़न? सबसे पहले मैं कृष्णा भैया आपका बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ। मैंने आपको कनेक्ट करा और आपने बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया है और मैं ये होप करती हूँ कि शायद हमें इस चीज़ से हम फ्री हो पाएँ। ये जो लोकेशन है ये मेरे अपने घर की है। मैं अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ घर पर रहते हैं, जहाँ पर अभी वो घर बंद है पिछले 8-10 महीनों से, जबकि हम वहाँ पे पिछले 7-8 साल से रह रहे हैं, पर हम कभी भी उस घर में 4 से 5 महीने से ऊपर रह नहीं पाए। वहाँ पर जब पहले स्टार्टिंग में जब एक्टिविटीज़ होती थी तो जैसा सबको लगता है एज ह्यूमन कि ये सब वहम है। मुझे भी सबने यही कहा कि तुम किसी वहम में हो, लेकिन कुछ टाइम पहले हमने वहाँ जब सारा वाइट वॉश करवाया तो कुछ ऐसा सामान था जो मैंने उठा के बाहर फेंका। मुझे नहीं पता था उसमें क्या है क्या नहीं। उसके बाद से एक्टिविटीज़ बहुत फास्ट हो गई। हमने दिवाली वाले दिन जब वाइट वॉश ख़त्म करी, दिवाली वाले दिन रात को घर बंद करा और मेरे हस्बैंड ने आउट ऑफ इंडिया जाना था, तो मैं अपनी मदर के पास आ गई। घर बिल्कुल मैं क्लीन करके आई थी और अगले दिन जब मैं अपनी सुबह बिटिया के साथ वहाँ पर दिवाली पूजा करने गई तो दरवाज़ा खोला और जैसे ही हमने वॉशरूम्स खोले तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई नहा के निकला है और शावर से कोई नहा के निकला है। मेरी बेटी ने एकदम से पूछा कि मम्मा पापा तो नहीं रात को रुक गए थे यहाँ पर? तो मैंने बोला नहीं पापा तो नहीं रुके हैं। और पूरा घर में उसके बाद वहाँ पे पानी था। फिर उसके बाद जब वहाँ वो उस दिन में टीवी देख रही थी, हम दूसरे रूम में जैसे है टीवी के चैनल्स चेंज होना शुरू हो गए अपने आप, और उसके बाद ये एक्टिविटीज़ और फास्ट हो गई। घड़ियाँ जो हमारे घर में लगती थी उसमें 24 घंटे से ज़्यादा वो ठीक नहीं चलती। अगर हम न्यू सेल भी डाल रहे हैं तो 24 आवर्स बाद वो घड़ी बंद हो जाती थी। यहाँ तक कि हमारी जो डोर बेल थी उसमें महामृत्युंजय का पार्ट चलता था और वो बेल अपने आप ख़राब हो गई। उसके बाद मेरे फादर भी जब हमारे घर में आए, हमने उनको बोला कि हमें ऐसा फील हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने बोला मैं आके रुक कर देखता हूँ कि तुम लोगों का वहम तो नहीं है। तो मैं किचन में काम कर रही थी, वो सो रहे थे, तो उनको फुटस्टेप्स की एहसास हुआ कि उनके साथ आसपास बेड के आसपास कोई चक्कर लगा रहा है। हाँ जी, मेरे फादर, और बिल्कुल ऐसा एहसास हुआ। फिर भैया उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड रात को मूवी देख रहे थे। हम ड्राइंग रूम में अपने लिविंग रूम में मूवी देख रहे थे, तो जो हमारे लिविंग रूम के बिल्कुल सामने वाला रूम है वहाँ लाइट्स ऑफ थी। वहाँ पर मुझे ऐसे लगा कोई बिल्कुल लाल आंखें और काली छाया वहाँ से खड़े होके जैसे एक मैसेज दे रही है कि अब तुम यहाँ नहीं रुक पाओगे। और उसके बाद हम उस घर में बिल्कुल रुक भी नहीं पाए। और इतना ही नहीं, बहुत एक्टिविटीज़ हुई। मैं ब्रश कर रही थी तो ऊपर ऐसा लगा काली छाया बिल्कुल ऊपर खड़ी हुई है। तब ये कृष्णा भैया से तब मैंने कनेक्ट किया था, तब उनके पास और भी असाइनमेंट्स थी, तब वो आ नहीं पाए। और उस दौरान जब मैं फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला यू हैव गॉन साइकोलॉजिकली मैड, तुम ये पैरानॉर्मल्स देखती हो और तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी कज़न से बात करी, वो मुझे हनुमान मंदिर लेकर गई। उन्होंने वहाँ से मुझे भभूत दी खाने को। मैंने सुबह शाम वही भभूत खाई और टू माई अटर सरप्राइज़ मुझे चीज़ें दिखनी बंद हो गई। अगर मैं सच में पागल हूँ तो मुझे अब क्यों नहीं दिख रही? हाँ, लेकिन उसके बाद जो घर पे जो चीज़ें हो रही थी वो नहीं हुई। हमने घर में बहुत चीज़ें करने की कोशिश करी, बस रुकी नहीं। अब भैया को यही बुलाया है कि शायद भैया हमारी क्या पूरा होप है कि भैया हमारी हेल्प करेंगे। भैया आप सारी इन्वेस्टिगेशन आपकी इसमें है। सबसे पहले तो धन्यवाद मैम कि आपने हमें इस लायक समझा कि आपने हमें यहाँ बुलाया, अपना समय दिया। देखिए हमारा तो काम ही है करना। एक मैं चीज़ जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये घर आपका पहले से ही था या आपने किसी से खरीदा था घर? भैया ये घर ना हमने जिनसे खरीदा था वो
3rd फ्लोर पे अब रहते हैं। ये बात मेरे मन में भी आई थी कि उन्होंने 4th फ्लोर हमें बेच के वो 3rd फ्लोर पे क्यों चले गए। मुझे उन्होंने वो ये मैंने उनसे पूछा तो वो सिर्फ इतना कहते हैं कि इस घर में लिफ्ट नहीं है इसलिए हमें बहुत ऊपर लगता था, पर वो सब यंग ब्लड है, मतलब जब हम चढ़ सकते हैं तो वो भी चढ़ सकते थे। ये बात मेरे पेरेंट्स ने भी बाद में इनके भी अलार्मिंग था कि जब हमने ये एक्टिविटीज़ नोट करी तब उन्होंने कहा कि वो छोड़कर क्यों गए। और इतना ही नहीं, ये पूरी बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि जो हमारे 1st फ्लोर पे रहते हैं उनके घर में भी बहुत ज़्यादा फैमिली डिस्प्यूट्स यहाँ आकर पड़ गए। उससे पहले वो बहुत हैप्पी फैमिली थी, और जो 1st फ्लोर पे आए हुए हैं उनसे पहले जो रहते थे उनके फादर की यहीं डेथ हुई, उनका पूरा घर खाली हो गया पैसे से। अल्टीमेटली उन्होंने ये घर बेचा और वो निकल गए। अब जो फैमिली आई जहाँ वो रहते थे पहले, वो बहुत हैप्पी फैमिली थी, यहाँ के उनकी फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए। अगर हम उससे ऊपर वाले फ्लोर पे आए तो जो अंकल आंटी आए थे वो भी बहुत अच्छे थे, और उसके बाद यहाँ आके 6 महीने के अंदर अंकल की डेथ हो गई। 3rd फ्लोर वाले अभी तक ठीक हैं और वो ठीक ही रहे, वी प्रे फॉर देम। 4th फ्लोर पे हम हैं, हम नहीं रुक पाए। तो पता नहीं इस घर में क्या प्रॉब्लम है। हमने ये घर किराए पर भी देने की कोशिश करी और हम दूसरी जगह मूव हो गए। किराएदार भैया बिना अपना सामान लिए 4 महीने बाद दौड़ गया, वो रुका ही नहीं। यहाँ पर कई बार इस घर में मुझे डेड बॉडीज़ दिखती थी ज़मीन पे। अब और फिर हमने अपने जैसे जो हमारे गुरु माँ हैं उनको बुलाया, तो उन्होंने मुझे बस छोटी सी बात में इतना इशारा दिया कि इस घर को छोड़कर तुम किराए पर चले जाओ। तो बस अब आपके साथ कनेक्ट हो गया, तो अब हम यही सोचते हैं कोई अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है। सही बात है, कोई अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में एक ही बार बनता है और एक ही बार जोड़ा भी जाता है। तो मैम की स्टोरी आपने सुन ली, इन्वेस्टिगेशन में क्या ताकत है। वैसे तो जो मैम बोल रही है मैं जानता हूँ कि श्योर होकर बोल रही है, क्योंकि अपना घर होने के बाद मैम दूसरी जगह पर रह रही है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम में होंगी। प्लस पॉइंट हमारा आज ये भी है कि हमें इसी घर में रहने का मौका भी मिल रहा है, तो पूरी नाइट हम इस घर में बिताएंगे और मॉर्निंग में जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो तो आपके सामने आ ही जाएंगे। मैम फिर चलते हैं लोकेशन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या हमसे किया जा सकता है। ट्राई करेंगे बेस्ट देने की, बाकी तो हम भी इंसान ही हैं, देखते हैं। तो जिस घर की बात चल रही थी वो एक घर है, मैं घर आपको बाद में दिखाऊंगा। और ये भैया हैं उनके मैम के, जो हमें आज छोड़ने आए हैं। मैम इतनी डरी हुई है लोकेशन में कि मैम नीचे खड़ी हैं, ऊपर नहीं आ पा रही हैं। और आज हम इस घर में पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे और पूरी रात बिताएंगे, और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो कल सुबह मैम को बता देंगे। तो सर थैंक यू सो मच आप आए, और थैंक यू सो मच टू जो आपकी वजह से मैं आज यहाँ पर इन लोगों ने मुझे समझा कि इन लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया। तो ठीक है, लोकेशन दिखाएंगे आपको थोड़ी देर बाद, और पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद लोकेशन दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय। क्योंकि आती हैं आत्माएं, एक यहाँ से वहाँ जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो घर में रह भी सकती हैं, बट एक समय होता है। अगर कोई चीज़ जैसे स्टेबल है, जैसे घर में है और परेशान कर रही है, तो मे भी हो सकता है कि आपको वो चीज़ परेशान कर रही हो। और मतलब कहने का आपको फील हुआ है यहाँ पे, जैसे आप कहते हैं मुझे नेगेटिविटी फटाफट फील होती है। अभी तो मैम देखिए ऐसा हुआ कि ये आवाज़ को तो मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकता, जो आवाज़ ऊपर से आई है। और अभी हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करी है, शुरू करने ही वाले हैं बस। अभी जस्ट पानी यानी पी के 2 मिनट। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरे को सिर में दर्द होता है और वो टांग में फील होता है। हाँ मैम, अभी थाइस में तो कुछ नहीं हो रहा है, पैर में तो कुछ नहीं हो रहा है, सिर में अब कह सकता हूँ कि अभी तो नहीं हो रहा है। जैसे सफोकेशन अभी थोड़ा सफोकेशन हो रही है, थोड़ा अभी सफर वफर करा है तो उस वजह से हल्का हो रहा है, बट अभी उतना नहीं कि प्रॉपर इसी वजह से हो रहा होगा ना। अच्छा जी, बाकी मैं जो भी रिजल्ट, आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैम आप बता सकते हैं। क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि किसी ने भेजा है, और कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पे इनसे? मेरे को लगता है कि मेरे को किसी पे डाउट है। अच्छा, कि किसी ने भेजा, अगर किसी ने करा है तो जी अच्छा डाउट है। तो आप ये जरूर पूछिएगा कि किसी ने भेजा है, और ये भी जरूर पूछिएगा कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो यहाँ से ये लोग ही चले जाएं। जी चलिए, वो तो हम ना जिद नहीं करना चाहते। हाँ हाँ मैं समझ हम खुद जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है मैम, ये बात मैंने अभी स्पीकर, अगर यहाँ पर कोई चीज़ होगी भी तो सुन भी रही होगी, मैंने ऑन स्पीकर रखा हुआ है फ़ोन। अगर कोई चीज़ यहाँ पर है तो उस चीज़ को सुन रही होगी वो, और मेरे थ्रू आप अपनी बात कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, समझना चाहिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि इनका वर्ड जो अलग है, इनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। तो पहले तो मेरी इनसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ऐसी कोई चीज़ है यहाँ से चले जाए,
और अगर किसी के द्वारा भेजी गई है तो फिर वो अलग बात होती है मैम, मैं इन्वेस्टिगेशन में आपको बताऊंगा। और भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड मेरा में यही है क्वेश्चन भैया कि मेरा यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वो नहीं जाना चाहते तो हम जाने के लिए तैयार हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स अगर ठीक है, उनको कोई हार्म ना पहुंचे, हमें दीवारों से प्यार नहीं है। ठीक है सर, हम चलिए। खुद जाने के लिए तैयार हैं भैया। हाँ, मैंने ऑन स्पीकर करा हुआ है मैम, अगर कोई चीज़ यहाँ पे हो रही है तो वो सुन रही होगी, बाकी मैं इन्वेस्टिगेशन में आपको बताता हूँ मैम। ओके ठीक है भैया, अब आप ही मुझे फोन करेंगे। मैं जी जी, चलिए ठीक है मैम। ओके मैम। ओके। तो अभी मैंने जस्ट उनसे बात करी और सुन लिया होगा आपने वो कितना डर गई हैं इस लोकेशन को लेके, इस घर को लेके। आदमी घर बनाता है रहने के लिए और उसके बाद पैसा खर्च करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद घर में पता चले कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम में होंगी ये इस समय। और इनकी, अब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि इनकी मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूँगा, बट मैं अपना जो बेस्ट कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँगा अपने हिसाब से, अपने लेवल पर। लोकेशन हॉन्टेड है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, बट अभी जस्ट इसी बात से याद आया कि जैसे इनके भैया हमें यहाँ छोड़ने आए थे, तो जैसे नीचे को जा रहे थे वो सीढ़ियों से, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं जब नीचे को जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दौड़ के मेरे पीछे आ रहा है। ऐसा उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पीछे कोई दौड़ के आ रहा है। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, जस्ट अभी आते आते ही इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप बने रहिए और देखिए, फील करना पड़ता है, जगह को समझना पड़ता है और जानना पड़ता है, तभी हमें किसी चीज़ में बेटर रिजल्ट मिल पाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हम शुरू करते हैं अब और दिखाते हैं इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या क्या करा। कोई है यहाँ पे तो आ जाओ इस मीटर के पास। तो भैया हमें छोड़ के चले गए हैं, उसके बाद टाइम हो गया है 12:15 और दिख रहा रोल टाइम में दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ की गाड़ियाँ तो सब डेड पड़ी हैं। आवाज़ यहाँ पे आ रही है, कंटिन्यू आ रही है, रीज़न पता नहीं कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है। गूगल टाइम इन इंडिया, The time in India is 12:21 a.m. on Monday. तो 12:21 हो रहे हैं, सोमवार का दिन है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, एक दिन ये मंडे का मैं एक नोटिस किया हुआ है हिमांशु ने, वो घर में जो इन्वेस्टिगेशन करी थी वो मंडे थी, और आज भी जिस घर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये भी घर है और आज मंडे है। मंडे को लेके मेरा पता नहीं कुछ एक अच्छा कुछ बना हुआ है। तो लोकेशन की बात करी जाए, आज हमें गाजियाबाद के भरे पूरे घर में, जो कि कुछ समय पहले एक बहुत बढ़िया यहाँ लोग रहते थे, परिवार यहाँ रहता था, उसके बाद से यहाँ ऐसी एक्टिविटी शुरू हुई। जब से इन्होंने घर खरीदा उसके बाद से इस घर में ऐसी एक्टिविटी शुरू हुई। आपको पहले घर दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए इसका ये बैठक कह सकते हैं, आपको ये बैठक देखिए, और इसकी डस्ट आपको बताएगी कि ये कितना पुराना है। डस्ट देखो इसमें, 8 महीने से एक घर किसी ने खोला नहीं है। यहाँ की जो ओनर हैं उनके मुंह से आपने इसकी स्टोरी सुन ली होगी। मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ, जिस बेडरूम में उन्होंने बोला कि चैनल, टीवी के चैनल अपने आप चेंज होते हैं। आइए, माफी कैसे गया, ये बंद था मेरे भाई, अभी बंद था ये, और हमें डायरेक्ट नहीं कर सकता। वापस आओ पीछे आओ, इसका बंद होने का इंतजार करते हैं। हमें डिटेक्ट नहीं कर सकता, और मैं डैम श्योर हूँ कि बंद था। अगर मैंने ऊपर कैमरा करा हुआ तो शो भी हुआ होगा। ये सेंसर बंद था। बंद ही नहीं हो रहा है। मैं डिटेक्ट कर रहा है क्या, और पीछे जाओ, पॉसिबल तो नहीं डिटेक्ट कर रहा हूँ। लोग इसके डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, नीचे बैठ जाते हैं। हम दोनों ही नाम ले रहा हूँ।
कोई खड़ा है उसके सामने। कुछ आवाज आ रही है। आ रही है आवाज। बंद हो गया, बंद हो गया, ठीक है। हाँ, हमको डिटेक्ट कर रहा है। हम डिटेक्ट कर रहे हैं। उसका डायरेक्शन और उधर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कितना सेंसिटिव है। हम कहाँ खड़े थे, डायरेक्शन कहाँ था, उसके बाद भी इसने हमें डिटेक्ट कर लिया। अब हम बात करें लोकेशन की, तो आपको लोकेशन दिखाते हैं। डिवाइस अभी हमने नहीं बाहर से आ रही डिवाइस हमने यहाँ पर नहीं लगा रखी है। पहले आपको हम घर दिखाएंगे कि घर कैसा है। आइए। घर नहीं वो दिखा रहे थे इनको, घड़ी और वो। ये एक रूम है। इस रूम की बात करी जाए तो ये टीवी है। मे बी शायद यही टीवी होगा जिसके चैनल अपने आप बदलते हुए नज़र आए। और एक खासियत है इस घर की, यहाँ किसी भी घड़ी में कोई भी घड़ी 24 घंटे के बाद अपने आप रुक जाती है, उसका टाइम उसके बाद नहीं बढ़ता। तो चीज़ें मूव हो रही हैं कुछ। आवाज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जो आवाज आई है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई है। और मुझे ऐसा लगा, स्पेशली अपनी बात करूं तो शायद पहली बार डरा हूं मैं शो, क्योंकि जो आवाज़ थी ना कुछ अलग थी। ऐसे खिसकने की आवाज़ होती। किसी ये- मूव, कोई चीज मूव हो रही है। चूड़ी की छन नहीं है। हाँ, इसके उस पार से लग रही है। मुझे भी वही लगा। इसको खोलने के बाद इसके पार तो है। इसके लाइट चाहिए इसके लिए। मैं लाइट ला, कहाँ पे? मैं लाता हूँ, कोई चीज़। जैसे ही मैंने कहा कि यहाँ की ये चीज़ है कि यहाँ 24 घंटे से ज़्यादा कोई लाइट, कोई गाड़ी चलती नहीं है। उसके बाद से एक मूवमेंट की आवाज़ आई, जैसे किसी कोई चीज़ मूव हुई होगी। और अब आवाज़ आई है यहाँ से। और यहाँ हम चेक करेंगे। हाँ, जो आवाज़ यहाँ से आई थी भाई, आवाज़ आवाज़ यहाँ से आई थी। इस कमरे में हो सकता है कि कैमरा रिकॉर्ड हो गई होगी बात, आवाज़। तो ये वो कमरा है जहाँ घड़ी। और अभी हम एक काम करेंगे, इस घड़ी में नए सेल डालते हैं और देखते हैं कि घड़ी कब तक चलती है। पहले सेल डालते हैं यहाँ। चलिए वो शावर और वहाँ का दिखाए हाँ, थे ना शावर ऊपर। करते हैं। अब एक रूम वो है जहाँ मैम ने बताया कि दिवाली के बाद इन्होंने वाइट वॉश कराया था। वाइट वॉश कराने के बाद इन्होंने घर बंद कर दिया था। अरे मुझे ये अब भी चेक करता है क्या मैं? यार इसको थोड़ा आगे कैसे रिजेक्ट कर देना इसने? वाइट वॉश करने के बाद इन्होंने घर ये बंद कर दिया था। बंद करने के बाद जब ये वापस घर में दोबारा आए तो इनको टैंकी का पानी खाली मिला। ऐसा लगा कि किसी ने शावर लिया होगा या किसी ने शावर यूज़ किया होगा। तो आइए वो कौन सा शावर है जो लो इन्होंने देखा कि यूज़ किया है। आप देख सकते हो घर ये प्रॉपर एक हिमांशु हिल जरा सा चाहिए हमारा ये चल रहा है। आ जाओ।
ये वो शावर है जो मैम ने बताया कि ये ऐसा लगा कि इन्होंने यूज़ किया हुआ है किसी ने शावर का, पूरा पानी नीचे पड़ा हुआ था। और उसके बाद कईयों के मन में सवाल होगा कि ये नल खराब होगा इस वजह से ऐसा है, तो बता दूं आपको यहाँ कैसे पानी आ गया? पानी तो है नहीं ऊपर। पानी शावर चल रहा होगा एक में। तो बता दूं कि ये शावर ऐसा लगा कि शावर लिया होगा। और जो मैम बताती हैं कि घर में इनकी एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी इतनी हैवी है कि अब इन पे कुछ डिवाइसेस नहीं है तो चेक नहीं कर पाती, बट जो ये कानों से सुनती हैं तो वो ही इन्होंने हमें बताया कि क्या क्या इनके साथ हुआ था। इनको ऐसा भी लगता है कि इस घर में नीचे इनको डेड बॉडीज़ दिखती हैं लोगों की, कि कोई मरा हो, जैसे कि कभी घर से इस कमरे से दूसरे कमरे में जा रही है तो इनको डेड बॉडीज़ दिखाई देती हैं। रीज़न नहीं पता कि क्यों क्या कैसे, बट जो चीज़ उन्होंने बताई थी आपने सुना होगा। इतना कॉन्फिडेंट होकर कोई आदमी ऐसी बात बोल रहा है तो मे भी उसकी बात में कुछ सच्चाई होगी। जहाँ तक गॉसमीटर की बात करी जाए तो अभी जब हम इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे तो उसमें गॉसमीटर में ब्लिंक था और माइनर सा ब्लिंक था। तो ये है वो घर जहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेट करना है, जहाँ पर ऐसा मानना है कि कोई आत्मा, कोई स्पिरिट, या हिंदी भाषा में बोला जाए कोई भूत यहाँ पर है जो इनको इस घर में नहीं रहने दे रहा है। तो आइए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और अपनी डिवाइसेस पकड़ते हैं। इस रूम में एक्टिविटी हुई थी तो सबसे पहले हमारा बनता है कि हम इस रूम में चेक करें कि क्या यहाँ वाकई कोई ऐसी चीज़ है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या कोई यहाँ पे है जो मुझे सुन रहा है? लिंक आया कॉस्मिक। क्या कोई यहाँ पे है? अब भी गॉस है। क्या कोई यहाँ पे है जो मुझे सुन रहा है? कंफ्यूजन कर रहा है गॉस को, थोड़ा साइड रखो एक बार। नहीं माशूक गॉस नहीं। देख अब हो रहा है। क्या कोई यहाँ, इसको दूर रखो। हटा, यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं दूर हूँ। ये हमने यहाँ रख दिया और मोबाइल वहाँ है, एक मोबाइल मेरी जेब में है। देखिए, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मुझे देख रहे हैं? अगर हाँ तो आप इस मीटर के आगे आइए और यहाँ अपने होने का मुझे बताइए कि हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ। लोकेशन चेंज करो इसकी एक बार। पीछे दिखा दूँ, अगर कोई बोले पीछे कुछ है तो पीछे एक तकिया है, क्योंकि यहाँ तो हटा देंगे, क्योंकि किसी की भी मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। बोतल के सारे खड़े कर दो। एनर्जी है इधर यार। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप इस काले मीटर को एक बार और छू सकते हैं? क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जो कि लाइट यहाँ जल रही है ये आपके द्वारा, आपको इसके, आप इसको छू, तुम्हें पता है भी कि वो केटोमीटर मूव हुआ अपनी जगह से। केटोमीटर मूव हुआ, इसके दो रीज़न हो सकता है कि बॉटल से स्लिप हो रहा हो, सिर्फ इतना सा। क्योंकि अगर केटोमीटर मूव होता तो ब्लिंक जरूर होता। अगर वो चीज़ जो यहाँ पे है, अगर वो मीटर को छुएगी तो उसमें लाइट जरूर जलेगी। बिना लाइट जले केटोमीटर मूव नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि बॉटल की स्लिप ग्रिप नहीं पकड़ पा रहा हो तब मूव हो रहा हो। देखिए, हमारा यहाँ आने का एक ही मकसद है
कि हम ये जानना चाहते हैं आप जो यहाँ पे रह रहे हैं वो अब बोल दो। अब कैसे गया नीचे? इस तरफ कोई मत, अब छोड़ो। पेडोमीटर गिरा है। गिरने का रीज़न हो सकता है कि बोतल की ग्रिप ना हो तब गिर गया हो। अभी हमने इसको प्रॉपर ग्रिप में रखा हुआ है। एक मिनट जस्ट। क्या आप मुझे यहाँ पर अपने होने का एहसास करा सकते हैं? आप ये जो मेरे सामने मीटर देख रहे हैं, ये वाला या ये वाला, आप इसको छुएंगे तो इसमें जो ये लाइट एक जल रही है इसमें और लाइट जलेगी, इसमें आवाज़ आएगी जो कि मुझे यहाँ आपके होने का एहसास कराएगी। मेरा मकसद सिर्फ आपसे बात करना है। मैं यहाँ सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आपके बारे में जानने के लिए आया हूँ। क्या आप मुझे अपने होने का एहसास यहाँ पर करा सकते हैं? जैसे कि आप एक बार यहाँ पे आए और आपने इसको छुआ, मैं आपसे अनुरोध करूँगा अब बस एक बार और इसको छुएं। इसमें से किसी भी मीटर को आप छुएं। अगर आप इसको छूते हैं तो उसमें लाइट जलेगी जो यहाँ मुझे आपके होने का एहसास कराएगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से उस कमरे में। मैं एक सेंसर वहाँ पे रखने जा रहा हूँ। आपको वो चीज़ दिखाई देगी। आप अगर उसके सामने से भी गुजरेंगे तो बचेगा, जो कि मुझे बता देगा कि आप यहाँ पर हैं। तो मैं लगाने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे। वर्किंग है। कुत्ता है। एक कैमरा में यहाँ लगा दिया है जिसका जो चीज़ कवर करेगा वो चीज़ सेंसर कवर करेगा। अगर ये सेंसर जलता है तो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा।